जय श्री राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। प्रसंग है ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा। काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को श्री राम जी की कथा सुनाते हैं, राम जी की महिमा बताते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हैं, उन्हें कौवे का शरीर कैसे प्राप्त हुआ, यह सब बताने के पश्चात काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को ज्ञान और भक्ति की महिमा सुनाते हैं। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे गरुड़ जी, मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, इसलिए महर्षि लोमश ने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए, जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ दे और केवल ज्ञान के लिए साधना करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासागर के पार जाना चाहते हैं। शिवजी कहते हैं, हे भवानी। भुषुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री राम जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। संत, मुनि, वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति से जड़ होती है, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है वही इसे त्याग सकते हैं, न कि वे जो कामी पुरुष हैं, जो विषयों के वश में हैं, अर्थात उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनैनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश होकर उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ मैं पक्षपात नहीं रखता, वेद, पुराण और संतों का मत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो ज्ञानी मुनि है, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं।
श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि वह गांठ मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह गांठ छूटती ही नहीं, बल्कि और अधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छाया रहता है। इस कारण उसे वह उलझने वाली गांठ दिखाई ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा कि आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह गांठ छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा हृदय में बस जाए, असंख्यों जप, तप, व्रत, यम और नियम आदि शुभ धर्म आचरण जो श्रुतियों में कहे गए हैं, उन्हीं धर्म आचरणों को आस्तिक भाव से अपने जीवन में अपनाए, तभी जीव सांसारिक विषयों और प्रपंचों से निवृत्त होता है। निर्मल निष्पाप मन को अर्थात पवित्र मन को विश्वास के साथ ईश्वरीय भक्ति में लगाएं, तभी मन हमारे वश में रहता है, अन्यथा हम मन के दास हो जाते हैं। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विक श्रद्धा भाव, निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय और निष्काम भाव से क्षमा, संतोष, धैर्य तथा शम को हृदय में स्थापित करो। फिर प्रसन्नता के साथ तत्व विचार रूपी मथनी से इंद्रियों का दमन कर सत्य और सुंदर वाणी का प्रयोग करें और निर्मल, सुंदर, अत्यंत पवित्र वैराग्य को प्राप्त करें। फिर सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें और तब ममता रूपी मल जल जाएगा, तो केवल बुद्धि में ज्ञान ही बचेगा। ज्ञान को बुद्धि और चित्त में दृढ़ता से स्थापित रखें। अपने हृदय बुद्धि में ज्ञान रूपी दीपक जलाने के लिए इसी ज्ञान को एक बार इस प्रकार से समझें कि श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप, तप, व्रत, यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरी घास को जब वह गो चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति नोई है, विश्वास बर्तन है, निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है, दुहने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार परम धर्म में दूध दूह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा शम रूपी जामन देकर उसे जमावें। तब मुदिता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम के आधार पर सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें और मथ कर तब उसमें से निर्मल, सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। जब ममता रूपी मल जल जाए, तब ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि
उस निर्मल घी को पीकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक रखें। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं तथा सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तिर्यावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवारकर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहम अस्मि अर्थात वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड वृत्ति है वही उस ज्ञान दीपक की प्रचंड दीप शिखा अर्थात लो है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही ज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्म अनुभव रूपी प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब वह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है और वे रिद्धि सिद्धियाँ कला, बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। यदि बुद्धि बहुत ही शयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। प्रत्येक झरोखे पर देवता अड्डा जमाकर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटती और वह आत्म अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई और सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता क्योंकि उनकी विषय भोग में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृति अर्थात जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि संयोगवश कदाचित यह ज्ञान खो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निर्बाध ले जाते हैं वही कैवल्य अर्थात मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत, पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए ही जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थूल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न कर ले, वैसे ही ये पक्षीराज सुनिए,
मोक्ष, सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति अर्थात जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यतन और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठर अग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे ऐसा मूड कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री राम जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। जय श्री राम।